गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, होमवर्क हो गया? यस मैम। डाउट? हाँ जी, डाउट्स हैं आपके? नो मैम। ओके, मैम इसमें कैपिटल नहीं है। इसमें क्या है? कैपिटल लेटर जैसे 3 मिथाइल पेंटेन में कैपिटल नहीं होना चाहिए। 3 मिथाइल में एम कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारा स्मॉल। मैम इसमें सारा स्मॉल है। नहीं यस तो मैम, ये वो ठीक कर लो बेटा, करेक्शन कर लो वो आप, वो करेक्शन कर लें आप, ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट रूल्स पे चल सकती हूँ फिर मैं? किसी Yes, का कोई ma'am. डाउट नहीं है तो आपका भी नहीं है? हो गया सबका? ओके, सो नेक्स्ट क्लास पे फिर मूव करते हैं। दैट इज अनसैचुरेटेड। कल हमने बात करी थी सैचुरेटेड की, आज हम बात करेंगे सेकंड ऑर्गेनिक क्लास, दैट इज अनब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? डबल और ट्रिपल। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मैम आपने स्क्रीन शेयर किया है? आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? अच्छा, ओके ओके ओके, मे बी आपको हाँ, ये देखो अब क्लियर, अब दिख रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. अनसैचुरेटेड का मतलब है बेटा, इसमें ना ऐसे भी टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है हमारा? या तो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। बेटा जो बोल रहे थे हाइड्रोजन के डाउट्स के लिए क्लास, उन्होंने सेंड कर दिया मुझे डाउट्स। यस मैम, मैंने आपको आज ही किया। हाँ बेटा, मैं घर जाके आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है? यहाँ क्लासेस होते हैं ना ऑफिस में नो बैठ, इशू मैम। तो मैं लेट इवनिंग में आपको आज रिप्लाई कर दूंगी। सो डबल बॉन्ड, देन इट्स ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है मैम। जी जी। वो शीट के डाउट भी व्हाट्सएप पे भेज दे। हाँ, शीट के भी उसी में भेज दो। एक्चुअली हाइड्रोजन की शीट तो है नहीं प्योर, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक की आती है कंबाइन करके। वो सेपरेट किए हुए हैं लेकिन उन्होंने उसमें ना। हाँ, उसमें सेपरेट आउट किए हुए हैं, तो यू कैन सेंड, सेंड कर दो मुझे, ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। तो मैं वहीं पे आंसर दे दूंगी। हाँ जी। मैम हाँ, ये हम हाँ जी, शीट में ही नोट करें कि अब कॉपी में? दोनों बेटा, दोनों। नोटबुक ओपन रखे साथ में अपनी, नोटबुक ओपन रखे आप, ठीक है? अभी ये वाला पॉइंट तो आप लिख लो नोटबुक पे, क्योंकि ये शीट में नहीं गिवन है। शीट में ये यही वर्ड यूज करेंगे, अनसैचुरेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पढ़ोगे, बुक्स करोगे, या वो क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड यूज कर सकते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, और इसको हम अनसैचुरेटेड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना होता है, अगर अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो है इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एट द टर्मिनल कार्बन, देन द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द साइड ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, मतलब सिंपल शॉर्टकट बात करें तो हमने डबल बॉन्ड को कम लोकेंट देना होता है। ठीक है, इसका रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 किसका है? बी ऑर्गेनिक, सेकेंड ऑर्गेनिक क्लास का, इसको बी नंबर दे लो, बी। बी ऑर्गेनिक क्लास अब हम कौन सा ले रहे हैं? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 क्या है? असाइन लोवेस्ट लोकेंट, assign lowest locant to multiple bond। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, तो सबसे पहला रूल नंबर 1 वही कल वाला, सिलेक्ट द मेन चेन। ठीक है, तो मेन चेन कौन सी आएगी? लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। अब सेकंड क्या होता है? नंबरिंग करो, तो नंबरिंग की 2 प्रोबेबिलिटीज बन जाएंगी,
तो कौन सी ली जाएगी? देखो अब डबल बॉन्ड किसके बीच में आता है? दो एटम्स के बीच में आएगा ना डबल बॉन्ड। 1 और 2 में से कौन सा लोकेंट लेना होता है? कम वाला। डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है ना, तो मैं कौन सा लोकेंट लूंगी? 1 वाला। ठीक है। अच्छा, अगर तुम राइट टू लेफ्ट चलते हो तो कौन सा मिल रहा है? थर्ड। तो रूल क्या है? असाइन लोवेस्ट लोकेंट टू द मल्टीपल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या रहेगा? ब्यूट 1 इन। ब्यूट कौन अपना वर्ड रूट है, इन कौन अपनी प्राइमरी सफिक्स, और 1 उस डबल बॉन्ड का लोकेंट आ गया। इज इट क्लियर? यस मैम। मैं एक बार फिर से बता दोगे? इसमें फिर से क्या बताऊं? जो बता रहे थे। सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड को कम लोकेंट देना, कम नंबर देना डबल बॉन्ड। मैम इससे हम ब्यूट 3 भी लिख सकते हैं फिर? हाँ बिल्कुल। 1 वाला लोकेंट आप ओमिट कर सकते हो, वो आप छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख दोगे, कोई गलत नहीं करेगा। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। जो 1 लोकेंट होता है ना, उसको हम ओमिट कर सकते हैं, लेकिन तुम ये हैबिट मत बनाओ, फिर ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे ना, तो हम लिख लिया करेंगे हमेशा ब्यूट 1। इसमें फिर से क्या बताना? वो देख सर सीधा तो लिख दिया मैंने सब कुछ कि डबल बॉन्ड को कम नंबर देना नंबरिंग करते हुए, बात खत्म। अगर लेफ्ट टू राइट कर रही हो तो लोकेंट 1 आ रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रही तो 3 आ रहा है डबल बॉन्ड को, तो लेना कौन सा हमने? लो वाला, सबसे कम वाला। शॉर्टकट में बात करें तो सिंपल एक लाइन लिख दे अपनी नोटबुक के ऊपर कि डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, कम लोकेंट देना, बात खत्म बस। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, तो ये मेरी बन गई लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। अब मुझे कम नंबर किसको देना है? ट्रिपल बॉन्ड को। 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या रहेगा? ब्यूट 1 आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स होती है वाइन, डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होती है? इन। तो ये अपना क्या आ गया? वर्ड रूट। बहुत सिंपल। ठीक। अच्छा, अब क्या है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों ही आ जाए, डबल भी आ जाए ट्रिपल भी आ जाए, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? मैम लोअर टू डबल बॉन्ड। नहीं, फिर हम ये चेक करेंगे लोकेंट क्या दोनों के सेम बन रहे हैं। देखो जरा, पहले ये दोनों रूल क्लियर है? रूल 1 रूल 2। यस मैम। रूल 1 बिल्कुल इजी। रूल 2 पे जा रहे हो, ध्यान से देखना, डोंट राइट। सपोज करो अब मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड आ गया, अब इसमें रूल नंबर तो 1 वही लगेगा, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ले लो, इंक्लूडिंग द ऑल मल्टीपल बॉन्ड्स, इंक्लूडिंग ऑल मल्टीपल बॉन्ड्स। नाउ द पॉइंट इज ऑफ नंबरिंग। नंबरिंग करें अगर हम 1 2 3 4, अच्छा फिर हम करें 1 2 3 4। अच्छा, अगर तुम ब्लू वाली नंबरिंग करते हो तो तुम्हारे लोकेंट क्या आएंगे? ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2 में से कौन सा लोकेंट लेते होते हैं? कम वाला 1 लेंगे। डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है? 3 and 4। 3 and 4 4। में से कौन सा लेंगे? 3। अच्छा, ब्लैक वाली नंबरिंग करें तो अपने लोकेंट क्या बन रहे हैं? 1 and 3। सेम बन गए लोकेंट। यस क्या करें फिर? अब दोनों तरफ से लोकेंट सेम बन रहे हैं, तो फिर रिएक्टिविटी सीरीज देखो ना अपनी। रिएक्टिविटी सीरीज में पहले कौन आता है? एल्कीन्स के एल्काइंस? एल्कीन्स। रिएक्टिविटी सीरीज तो एल्काइंस पर खत्म होती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट होकर एल्काइंस पर एंड कर जाती हैं। तो इसका मतलब अगर लोकेंट दोनों को सेम मिलते हो, अगर दोनों को सेम लोकेंट मिल रहे हैं ना मल्टीपल बॉन्ड को, तो फिर प्रेफरेंस किसको देनी है हमने? जो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आता है। तो यहाँ पर रूल बेटा आपको ना लिखना पड़ेगा, वो रूल आप व्हाइट पेज पे लिखेंगे या यहीं पर पेंसिल से ऐड कर लें, चाहे यहीं पे पेंसिल से ऐड कर लें, चाहे अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लें। रूल क्या है? ठीक है, रूल क्या है? तो हम कर रहे हैं बी, IUPAC रूल्स फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
फिर मैं कौन सी नंबरिंग फॉलो करूंगी, रेड वाली के ब्लैक की? ब्लैक। ब्लैक। इस पर क्रॉस लगा दो, इस पर टिक लगा दो, ठीक। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन में सेम लोकेट मिलते होंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली एल्कीन्स गेट प्रेफरेंस ओवर द एल्काइंस, यानी कि डबल बॉन्ड गेट प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो मतलब क्या, शॉर्ट में क्या, डबल बॉन्ड को कम नंबर देंगे, तो वो किस में मिल रहा है, ब्लैक वाली नंबरिंग में। तो इसका नाम क्या देगा, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ गया, ब्यूट। फिर क्या रहेगा, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। तो अब ये Y जो है आयोपिक नॉमेनक्लेचर में ये वोवल है, ठीक है, तो हमें इसकी ई को ड्रॉप करना पड़ा, ठीक है। ये ब्यूट क्या है, ब्यूट अपना वर्ड रूट है, ये दोनों क्या है हमारी प्राइमरी सफिक्सेस है। अब Y आने के कारण देखो ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में ना AEIOUY वोवल्स लिए जाते हैं, वोवल्स Y लिया जाता है। इंग्लिश में तो 5 ही होते हैं ना, AEIOU, पर ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में Y भी लिया जाता है। अगर Y आ गया ना तो हमें E को ड्रॉप कर देना है, ठीक है, E हटा देना है इन से। क्लियर? हाँ जी क्लियर? हम ई एन नहीं लिखेंगे साथ में? हाँ जी, ई एन ही लिखेंगे सिर्फ? हाँ ई एन। प्राइमरी सफिक्स में 3 लेटर्स होते हैं ना, ई एन ई, तो वो हमने ड्रॉप कर देना, ई हटा दिया तो 2 ही लेटर है। ओके रूल समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट चलते हैं। मैम जी, ये जो रूल है उस हिसाब से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है? हाँ बिल्कुल, रिएक्टिविटी सीरीज लगाएंगे ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है। ओके मैम। अब इसका मुझे बताओ आयुपिक नेम। लेट मी हाँ चलो लिखो 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 इसका आयुपिक नेम। मैम ब्यूट 1 इन 3 आइन। पेंट 1 8 3 राजन 5 कार्बन। ओ मैम मैंने देखा नहीं है। and 1 in 4 ine. So go for the longest continuous carbon chain. Now select the longest continuous carbon chain which includes maximum number of multiple bonds. So it's 1 2 3 4 5 लोकेट्स क्या बन जाएंगे 1 और 4, और ये देखेंगे 1 2 3 4 5, इसके लोकेंट क्या बन जाएंगे 1 एंड 4। सेम लोकेंट्स बन रहे हैं, प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, एल्कीन्स को ना, तो ये क्रॉस लगा दो। तो नाम क्या बन गया फिर मेरा, इट्स पेंट। 5 कार्बन है, 5 कार्बन हो पेरेंट चेन में तो वर्ड रूट पेंट आ जाता है, तो 1 इन देन 4 आइन। क्लियर? ओके एक्सक्यूज मी जी। मैम, नेम में पहले इन और आइन में अल्फाबेटिकली देखना है या न्यूमेरिकली? अल्फाबेटिकली। ओके। इन और आइन में अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। यस प्राइमरी मैम। सफिक्स आ गई ना 2, जैसे कल हम कह रहे थे कि 2 सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आ जाती थी अपने पास, तो हम उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते थे ना,
यस मैम। तो अगर मेरे पास 2 प्राइमरी सफिक्सेस आ गई तो उनको भी मैं कैसे अरेंज कर दूंगी? अल्फाबेटिकली। ओके मैम। क्लियर? हाँ जी, इसका नेम बताना जरा मुझे, जो मैंने सेकंड लिखा है कंपाउंड। Unpent 1 in 3 Unpent iron. 1 in 3 iron. पेंट 2 इन और 4 आइन। क्या आप देख रहे हो क्या कर रही हूँ मैं? ये कैसे लग रहे हैं कंपाउंड्स देखने में? इधर उधर कर रही हूँ पोजीशंस इनके, डबल ट्रिपल। Yes, ma'am. सेकेंड वाले में देखो, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ये बन गई आपकी। नंबरिंग 1 2 3 4 5। लोकेंट क्या बन रहा है तुम्हारा? 1 and 3। और देन गो फॉर द ब्लू वन, 1 2 3 4 5। इसमें लोकेंट क्या बन रहा है? 2 and 4। क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब तो लोकेंट सेम नहीं बन रहे ना? अब तो लोकेंट Yes. सेम नहीं बने ना? No, ma'am. तो किसको प्रेफरेंस देनी है? 1 and 3. 1 and 3. लोअर सेट ऑफ लोकेंट 1 और 3, इसको क्रॉस लगा दो। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? पेंट 1 in 3 iron। क्लियर? Yes, ma'am. थर्ड वाला देखना जरा। हाँ, select the longest continuous carbon chain. Do the numbering 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 and 3। 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 and 4. किसको प्रेफरेंस दोगे? अब तो लोकेंट सेम नहीं 1 बने। 1 and 3. 3. अब तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करोगे तुम। Yes, 1 ma'am. और 3, इसको क्रॉस लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर मेरा? Pent 3 in पेंट 3 ना, हाँ ठीक है, 1 पेंट 3. 1 1 iron. क्या कहते हो? Yes, ma'am. बात समझ में आई? ये रूल्स मिक्स मत करना। Yes, ma'am. Yes, आपने ma'am. एल्कीन्स को तब प्रेफरेंस देनी है एल्काइल्स के ऊपर जब लोकेट सेम बनता होगा, नहीं तो चुपचाप सिंपली फॉलो द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है? Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट किसी को? No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट, तो इसमें यही इन्होंने सारी बातें करी हुई थी जो मैंने वहां आपको बता दिया। ठीक है, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 1। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3, अगर मेरे पास दोनों जो हैं वो सेम आ जाए, ये देखो, अब इसका मुझे आयुपेक नेम लिखना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन 1 2 3 4। सो इधर भी जाएंगे, क्या बनेगा? सेम बन रहा है सब कुछ। Yes, ma'am. इसका नाम क्या आएगा? इट्स ब्यूट। 2 बार आ रहा है तो दोनों बार आप उसका लोकेंट मेंशन करेंगे। 1 3, 2 बार के लिए क्या आया? Dine. डाई। क्या आया? डबल बॉन्ड इन। तो ब्यूट हमारा वर्ड रूट है, डाइन प्राइमरी सफिक्स है। अगर प्राइमरी सफिक्स वोवल से नहीं स्टार्ट होती, अगर प्राइमरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट नहीं होती, यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रही है? डी से। डी वोवल नहीं है तो यू हैव टू ऐड एक्स्ट्रा ए टू द वर्ड रूट। तो इसका नाम क्या आएगा? ब्यूटा 1,3 डाइन। ये इन्होंने मैम, ये ठीक, दोबारा बताना। हाँ मैं बताती हूँ, ये इन्होंने ठीक नहीं लिखा, शीट में एक गलती है, इसको करेक्शन करना। मैं दोबारा बताती हूँ, व्हाइट शीट पे देखो, चेक द व्हाइट शीट।
सो मुझे इसका आईयूपैक नेम लिखना है, तो पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन 1 2 3 4, ठीक है। और अगर आप दूसरी साइड से भी जाएंगे तो भी यही बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहे हैं, सेम नंबर बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ गया? ब्यूट। अब लोकेंट मेंशन करने हैं तो लोकेंट क्या बन रहे हैं? 1 बन रहा है और 3 बन रहा है, 1 3। और डबल बॉन्ड कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। तो इसके लिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए ई। अब ये प्राइमरी सफिक्स है, ये वर्ड रूट है। अगर प्राइमरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, तो रूल लिख ले, इफ इफ प्राइमरी स्पीक डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम वोवल, वोवल के ब्रैकेट में लिख लो क्या क्या आएगा? then add extra a to the word root. क्या? फॉर एग्जाम्पल इसका नाम लिख के बताओ। write its IUPAC name. ब्यूटा 1,3 डाइन। मैम ब्यूट 1,4 डाइआइन। ब्यूटा बेटा, ब्यूटा, डी इज नॉट अ वोवल ना, तो ये वर्ड रूट था, तो ये प्राइमरी सफिक्स था। मैंने देखा प्राइमरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा ए ऐड कर देना है वर्ड रूट में। बट मैम हम डाई तो काउंट ही नहीं करते, हम सीधा वाई से। वो सेकेंडरी प्रीफिक्स का था। ओके मैम। ये प्राइमरी सफिक्स का है, ठीक है, वो साइड चेन के लिए था, सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए था। ये प्राइमरी सफिक्स की बात हो रही है। हाँ जी, क्या? यस मैम। नेक्स्ट है क्या? ये हमने रूल नंबर 4 और 5 सारा कर लिया। देखो एक बार पढ़ो, एक बार, ये मैंने सारा करवा दिया है आपको, पढ़ लो। ये रूल नंबर 4 तो वही है ना, लोएस्ट सेट। हाँ 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 बिल्कुल, लोअर सेट ऑफ लोकेट रूल वाला। स्टिल एक बार चेक कर लो आप लोग, लैंग्वेज देख लो, अगर लैंग्वेज में कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, चले आगे। यस मैम। यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। अब चलते हैं ब्रांच पे ऊपर। ब्रांचिंग हो गई भाई, ब्रांचिंग हो गई। अभी तक कोई भी साइड चेन नहीं आया। आप जो नेम स्टार्ट कर रहे थे वर्ड रूट से कर रहे थे, आपने स्कैंडर प्रीफिक्स से एक भी नाम शुरू नहीं किया, क्योंकि स्कैंडर प्रीफिक्स की हुई सारे अपने सारे के सारे कार्बन मेन चेन का पार्ट बन रहे थे, कोई भी कार्बन लेफ्ट ओवर था ही नहीं हमारे पास। अब देखो ब्रांचिंग होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब सपोज करो
ये मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, ये वाला। अब आप देखो इसमें इससे बड़ी कोई चेन बन रही है? के साथ की ही बन रही है? मैम 8 की 8 बन की बन 8 की बन रही है। 8 की बन रही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जैसे ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की बन रही है, लेकिन इन्होंने कितने की बनाई है? 7 7 की। 7। क्यों? मैम बिल्कुल डबल ठीक बनाई है इन्होंने। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं ना, तो आपने वो पेरेंट चेन लेनी होती है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, इंक्लूड हो जाए, चाहे वो लेंथ में छोटी क्यों ना हो। अब तुम जो 8 वाली कह रहे हो उसमें डबल बॉन्ड तो आए नहीं, है ना? डबल बॉन्ड तो छूट गया। यस मैम। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक? तो फिर इसका नेम क्या आएगा? क्या नाम आ जाएगा? ये साइड चेन बन जाएगी, इसका नेम आ जाएगा 3 प्रोपाइल हेप्ट 1 हेप्ट 1 समझ गए? तो यानी कि वो चेन एज अ पेरेंट चेन ली जाएगी जो मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करेगी, चाहे वो लेंथ में छोटी ही क्यों ना हो। ठीक है, हमने ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे। रूल नंबर 1 देखो लिखा हुआ है, इफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल देन दैट parent chain is considered which is containing unsaturated bonds like double bond or triple bond। और ऐसा करते हुए चाहे लेंथ छोटी भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार दोबारा बता दो। बेटा मैं ये बता रही हूँ कि जैसे ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है रूल नंबर 1 के अंडर, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या बताया है कि जो चेन है वो 8 कार्बन की भी बन रही है। यहाँ पर अगर तुम जो मैंने ब्लू डॉट्स लगाई हैं आप उससे काउंट करो तो 8 कार्बन की L-ट्रिपल-C बन रही है, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड इज बेसिकली फंक्शनल ग्रुप टाइप हो गया ना एल्कीन एल्काइंस। तो आपने उसको मेन चेन लेना है जो मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करके चलेगी, चाहे लेंथ में वो छोटी क्यों ना बन जाए। एक्सक्यूज मैम। जी मैम अगर हम जो पेरेंट चेन है वो ऊपर के 3 कार्बन और नीचे के 3 कार्बन के बना है, ऊपर के वो तो फिर चेंजेस के हिसाब से हो जाएगा ना। यहाँ पर 3rd कार्बन पे कह रहे हो एक और ले लें ऐसे? नहीं मैम, जो 1 2 3 जो नंबरिंग है ना उसका जो 4th है कार्बन है उसे हम अगर नीचे लिखें 4 5 6। क्यों 7 की ज्यादा बड़ी है 6 की चेन से। ओके 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 मैम। ठीक है, क्लियर? समझ आया पॉइंट के नहीं? यस मैम। मैं तो ये वाली कह रही थी, ये देखो 8 कार्बन की बन रही है पर इसने डबल बॉन्ड छोड़ दिया ना, हमें क्या फायदा है सर ऐसी चेन लेने का? तो हमने क्या करना है, उसको लेना है मेन चेन जो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेगी, ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करेगी, चाहे लेंथ में वो शॉर्ट ही क्यों ना हो जाए। मैम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस देंगे? दोनों को बेटा, हमने वो लेना होता जो सबको कवर करे, सबको इंक्लूड कर ले। डबल और ट्रिपल में किसको प्रेफरेंस देना वो भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया। अगर दोनों का लोकेंट सेम होगा तो प्रेफरेंस की बात आती है, अदरवाइज लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल होगा ना हमारा। ठीक, ओके मैम। नाउ फॉर एग्जांपल आदित्य 4 और 5 रूल बताया बेटा मैंने, कब नहीं बताया? व्हाइट शीट पे लिखवाया तो है 4 और 5, वो कह रहे कब बताया बताओ? अभी तो बताया, व्हाइट शीट पे बताया तो था कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम लोकेट नहीं मिलता तो तुमने लोअर सेट ऑफ लोकेट है, तुमने ये दोनों एग्जांपल लिख के नाम लिखा तो है रूल नंबर 4 और 5 का। आदित्य अरे भाई ये देख व्हाइट शीट पे करवाया तो है सारा मैंने डिटेल में, ये देख सी दिस,
ये सेकंड कंपाउंड देगा और थर्ड कंपाउंड देगी, यही तो बता रही थी मैं सारा तुम लोगों को। लोअर सेट ऑफ लोकेन रूल लगाया जब लोकेन पूरे नहीं हो रहे थे डबल और ट्रिपल के। आदित्य क्लियर है? ओके ओके चलो, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक आता है। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, तो फंक्शनल ग्रुप्स को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है। एक टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा और एक टाइप 2 होते हैं। तो देखते हैं जरा ये टाइप 1 टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप्स क्या है। एक्सक्यूज मैम, जी जी मैम वो ब्रांच वाले के रूल 2 रूल 3 वगैरह नहीं करने अभी? कौन से? सेम तो है। मैम ब्रांच वाले के कौन से? ये वही है बेटा, सेम ही तो रूल है। ये देख, हमने उसको लेना, वही सेम ही तो रूल है। उसको पेरेंट चेन लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आते हुए, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। सेम ही तो रूल है। रूल नंबर 2 कह रहा, कौन सा रूल कह रहा है? यस मैम, यस ओके मैम, ओके वो हो यस चुका है, यही कह रहा था मैम। सब सब करवा दिए मैंने, सब करवा दिए। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग यस मैम ओके। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप का। नाउ गिव नेक्स्ट हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसमें हम बेटा 3 टाइप्स आ जाती हैं। सो 3 टाइप्स आ जाती है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। ठीक है। सो टाइप 1 में जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं, these functional group appear as secondary prefix। मैम दी इसके आगे क्या लिखा है? FG फंक्शनल ग्रुप बेटा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। फंक्शनल ग्रुप्स के लिए मैं शॉर्ट वर्ड लिख रही हूँ FG, आप भी ये यूज करो। These functional group appear as secondary, एक मिनट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब साइड चेन। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि तुम्हें सिखाया गया फंक्शनल ग्रुप तो सेकेंडरी सफिक्स आते हैं, उनपे तो नाम एंड होता है। ठीक है, हमने ऑर्डर क्या लिखा था? सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या आता है वर्ड रूट, फिर क्या आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो हमने तो सीखा था सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताती है, यही सीखा था। ये क्या हो गया अब यहाँ पे? ये जो टाइप 1 वाले फंक्शनल ग्रुप है ये नहीं आते सेकेंडरी सफिक्स। ये कहते हमने नहीं आना लास्ट में, हम तो शुरू में आएंगे नाम के। कौन है ये? 8 है, 8 फंक्शनल ग्रुप के जो ये काम करते हैं। कौन कौन से देखो जरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, इपॉक्सी। ये आप शीट से लिख लें, चाहे देख लें, शीट में दिया हुआ लिखो। इसको नोटबुक पे लिखना है लेकिन तुम लोगों ने छोड़ना मत इसको, नहीं तो भूल जाएंगे। ये ऐसे लिख लो तुम, टाइप 1, राइट लाइक दिस। टाइप 1 को लिखो इस तरह से, जल्दी से लिखो। टाइप 1 को इस तरह से लिख लो। मैम ये लर्न करने हैं ना सारे? मैं अभी लिख ले कॉपी में।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीनशॉट लिया किसी ने? पता नहीं, नेटवर्क इश्यूज हो गए होंगे फिर वहां पे। इनकी प्रीफिक्स भी याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने सिंपली प्रीफिक्स लिखा ना, तुम यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना साथ में, और साइड चेन भी, वो तो मैंने ऊपर लिखवा ही दिया ऑलमोस्ट में। बोलो क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, इपॉक्सी। निखिल आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम अब आ रही है, पहले पहले नहीं आ रही थी। पहले अच्छा, नहीं मैं आ बोल रही। ही नहीं रही थी। अच्छा, ये बोल रहे थे। ओके, याद करो इसको। 8 ग्रुप हैं टोटल, नंबरिंग कर लो, 8 हैं। ऐसे याद रखना, टाइप 1 के अंदर 8 आते हैं। 4 तो देखो मैम हेलोजन ही है तुम्हारे। इनको ऑर्डर वाइज याद करना है, फिर आगे पीछे भी नहीं कर नहीं, सकते हैं। आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई ऑर्डर नहीं, आगे पीछे कर सकते हो, कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 8 है ये, जिसमें से 4 तो हेलोजन ही हो गए, याद हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन ऐसे नहीं बोलना फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके लिए प्रीफिक्स जो यूज करनी है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है। अच्छा, 2 नाइट्रोजन वाले, नाइट्रोसो, नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रोसो, नाइट्रो। और अगले 2 ईथर हैं, एक ओपन चेन ईथर है, एक साइक्लिक ईथर है। ईथर क्या होता है? ईथर तुमने पढ़ा नहीं, डाइवेलेंट ऑक्सीजन होता है बेटा ईथर। ईथर डाइवेलेंट ऑक्सीजन होता है ईथर। मैं तुमसे बोलूं ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुम सारे बच्चे क्या बना दोगे? COH, है ना। अगर मैं कहती हूँ ईथर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसे ऑक्सीजन बना देंगे डाइवेलेंट। पर ये फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं? ये अलग से हैं, इनकी अलग पहचान है। ये खत्म नहीं होते सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स पे तो आयुर्वेदिक नेम खत्म होता है ना। ये वो लोग हैं जिनको देखते ही इन्हीं से नाम शुरू करना है, क्योंकि ये साइड चेन की तरह ट्रीटमेंट होगा इनका। ये रिएक्टिविटी सीरीज में तो कोई थे ही, मेन फंक्शनल ग्रुप वही है अपने। ये तो साइड चेन टाइप है, साइड चेन टाइप है ये। और तुम्हें पता, नाम हमेशा साइड चेन से शुरू करना। इन पे कभी नाम खत्म नहीं करना। इन पे, इन टाइप 1 वालों से नाम कभी एंड नहीं करना है। ठीक है। और ये कौन है अपना 8th वाला? कौन है? साइक्लिक ईथर। एल्कोक्सी का मतलब क्या होता है? ओपन चेन ईथर। हो जाएगा यार। नाइट्रो Yes, की ma'am. एक ऑक्सीजन हटा दो तो नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप लोग? हाँ जी, एनी डाउट? याद हो गए थोड़े से? यस। यस मैम। Yes, ma'am. अब चलते हैं टाइप 3 पे। इधर टाइप 3, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, दीज फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में लिखते जाओ तुम भी FG, अब यही लिखा करो। दे अपेयर एज क्या? दे अपेयर एज secondary suffix. They appear as secondary suffix. इन पे नाम एंड होगा। और जो टाइप 2 है, ये भी, इनमें भी सेम। These functional group, ये भी कैसे आते हैं? They appear as
सेकेंडरी सफिक्स, और नाम हमेशा किस पे एंड होता है अपना, सेकेंडरी सफिक्स पे एंड होता है। मतलब यहाँ पे टाइप 2 और 3 के अंडर में जो भी लिखूंगी उन पे नाम एंड होगा। अच्छा, जो टाइप 3 वाले फंक्शनल ग्रुप है ना, इनको बोलते हैं डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप। ये डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ट्रिक है, ट्रिक याद करने की, डॉन है ये, डॉन। ठीक है, कितने डॉन अपने पास? 7 डॉन आते हैं। इसमें जो 7 डॉन आते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 4 उसके डेरिवेटिव्स बताया था मैंने बोला था ना कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। 7 में से 5 तो वही हो गए। देखो कैसे, एक अपना आ गया COH, एक अपना आ गया COCl, एक अपना आ गया CONH2, एक आ गया COOR, एक आ गया COOCOR। तो ये कौन है? हु इज दिस? कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम बताते जाओ मुझे, स्ट्रक्चर देखे। इसका नाम क्या है? एसिड क्लोराइड। इसका नाम क्या है? अमाइड। इसका नाम क्या है? एस्टर। इसका नाम क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। तो 7 में से 5 तो बेटा पूरे ही हो गई है, बचे 2। उसमें एक पॉइजनस फंक्शनल ग्रुप, पॉइजन फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? नहीं, सिर्फ साइनाइड। और एक कौन सा आएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ये 7 डॉन है। और तुम देखो, मैंने ना 7 डॉन्स में कार्बन के ऊपर फ्री वैलेंसी छोड़ी है। इस फ्री वैलेंसी से किससे कनेक्टेड होंगे? L-ट्रिपल-C मेन चेन, लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन से कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये इनको डॉन क्यों बोला गया? ये जो फ्री वैलेंसी है ना बेटा, ये फ्री वैलेंसी से किससे कनेक्टेड हो जाएंगे? तुम्हारी मेन चेन से। और मेन चेन तुम्हें पता है क्या होती है? L-ट्रिपल-C। ठीक है ना, सारे इसी तरह से फ्री वैलेंसी से यहां से मेन चेन से कनेक्टेड होंगे। दे विल कनेक्टेड टू द मेन चेन इस फ्री वैलेंसी से। डॉन कहता है आई एम ऑलवेज एट नंबर 1। इनको डॉन क्यों कहा गया? ये फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जब हम आएंगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमारे कार्बन को नंबर 1 देना, और वहीं से फिर तुमने मेन चेन की तरफ चलना है। हमारे कार्बन को नंबर 1 देना है। तो इनको डॉन क्यों बोला गया? क्योंकि डॉन कहता है आई एम ऑलवेज एट नंबर 1। अब देखो ये सारे डॉन कार्बन वाले हैं, है ना? तो ये सारे डॉन क्या कहते हैं कि मेरे कार्बन को ना नंबर 1 दे के तुमने चलना, आगे इधर आएगा 2, समझ रहे हो? इस तरह से 3, 4 ऐसे जो भी, सो ऑन। आई गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। इस तरह से ये डॉन्स है, तभी तो डॉन बोला गया इनको। तो कितने डॉन अपने पास? 7 डॉन। ठीक है, अब बाकी जो बच खुच गया वो सारा किसके अंदर आ रहा है? टाइप 2 के अंदर। कौन कौन बचा है ये देखो। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कौन कौन बच गया। शुरू से शुरू करो। सल्फोनिक बचा सबसे पहले। अब जो जो बच गया रिएक्टिविटी सीरीज में 15 पढ़े थे तुमने, उस 15 में से 7 आए हैं बस इधर। बाकी जो बच गया इधर डाल दो। सल्फोनिक एसिड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन और अमाइन। एल्कीन, अमाइंस, समझ गए? मैम कीटोन। हाँ यस, कीटोन भी बिल्कुल परफेक्ट। कीटोन भी बिल्कुल परफेक्ट।
तो जितने भी नॉमेनक्लेचर लिखना है जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 वालों से नाम शुरू करना है, टाइप 2, टाइप 3 पे नाम खत्म होगा यूपेक। अब वो टेबल तुमने याद करा है इन फंक्शनल ग्रुप की सफिक्सेस क्या होती है, जो मैंने कहा था एनसीईआरटी से करना है टेबल। यस मैम। यस मैम। अब वो काम आएगा ना हमारे। अब मैंने आयुपेक नेम लिखना है तो ये मेरे काम आएगा ना। यस मैम। यस मैम। चलो अब मैम चैप्टर भी कितना पड़ा है वैसे? ये अभी पढ़ा है बेटा, लेंदी है ये चैप्टर। हम 4-5 दिन। हाँ अगला वीक जाएगा। मैम टेस्ट में आएगा ये? क्यों नहीं आएगा? टेस्ट कब है तुम्हारा? अगले संडे। तो अगले वो उस टेस्ट में तो पूरा आएगा ये चैप्टर। ओके मैम। अभी आवाज इतनी धीरे क्यों हो गई? अभी तो इतनी पूरी शार्प थी है। ना डालें रहने ना डालो, हम कभी ना कभी तो डाल दोगे। मैं अगर तब तक हो गया तब डाल देना। जब अगर तब तक हो गया अच्छी तरह से चैप्टर, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हमें हो जाएगा यानी वो तुम्हें तो 2 साल लगे रहो बैठे रहो, तुम तो तुम्हारे पीछे तो हो गया काम है। ये टेबल देखो तुम, टेबल मैं एक बार ना सारा बोल रही हूँ, तुम ध्यान से सुन लो। ये फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, ये उसका नेम दिया हुआ है और ये सफिक्स और ये प्रीफिक्स। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है उसके लिए मुझे सफिक्स यूज करनी है। ये कौन सी है? सेकेंडरी सफिक्स। ये प्रीफिक्स कौन सी है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। होता है, मैं बताऊंगी, एक एग्जांपल करवाई तो भूल गई। जब सेम फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार आता है, कार्बोक्सी मिथाइल लिखा था यार, करवाया था। सेकेंडरी सफिक्स में देखो क्या लिखना है इसका? ओइक एसिड। अच्छा इसका क्या लिखना है? सल्फोनिक का सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्रेट का क्या लिखेंगे सफिक्स? ओइक, ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर का क्या लिखेंगे? ओएट, ओएट। एसिड क्लोराइड का ऑयल क्लोराइड। अमाइड का अमाइड, अमाइड। ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी तुम्हें। साइनाइड के लिए क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल। साइनाइड के लिए सफिक्स क्या होती है? नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड के लिए आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या यूज करनी है? अल। कीटोन के लिए ओन। अल्कोहल के लिए ओएल। थाइलकोहल के लिए थायोल। अमाइन के लिए अमाइन। एल्कीन इन। एल्काइन आइन। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? यस मैम। ये टेबल अच्छे से रटा होना चाहिए तुम्हें। अगर नहीं भी है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। अब चलो, अब हम कौन सी क्लास ले रहे हैं? क्लास सी ले रहे हैं बेटा। नाउ द क्लास सी। 2 कर ली थी हमने, 2 क्लासेस करी है ना। अब रूल्स फॉर क्लास सी ले लो। वो क्लास सी शायद इन्होंने डिफाइन नहीं करी है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम थोड़ा सा स्लो करवा दो मैम, बहुत फास्ट करवा रहे हो। स्लो कैसे होगा बेटा? वो तो तुम्हारा काम था टेबल याद करना, वो तो तुमने अब तक मेरे हिसाब से। टेबल तो मैम याद है मैम, पर मैम थोड़ा सा स्लो करवा दो। अरे स्लो कैसे स्लो? मैं तो टाइप वो फंक्शनल ग्रुप लिखवा तो दी है और मैंने याद भी करवा दी है। मैं स्लो मतलब थोड़ा ऐसे तेज तेज मत कराना, थोड़ा सा एक चीज कराई फिर थोड़ा सा रिवाइज कराया फिर अगली चीज, ऐसे ऐसे। यस लगे रहो भाई, मुन्ना भाई नॉमेनक्लेचर भी लगे रहो तुम, ठीक है ना? वो एमबीबीएस भी वो मुन्ना भाई वाली नहीं होनी फिर। ये तुम समझ नहीं आती। आगे पता कितना पहाड़ सिलेबस पड़ा हुआ है बेटा। एक डिफाइंड लेक्चर्स होते हैं हमारे पास। मैं समझती हूँ आपकी प्रॉब्लम, आई डू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस होगी, चिंता मत करो। अभी मैं करवाने तो लगी हूँ आगे प्रैक्टिस। बार बार जब आप इन सफिक्सेस प्रीफिक्सेस सबको यूज करोगे ना तो होता जाएगा। अब ये हो गया, मैं इसको याद नहीं करा सकती। मैंने पहले भी तो याद कराया, तुम्हें असाइनमेंट में देखो वहां पे मैंने कितने टाइम लगा के 15 फंक्शन ग्रुप तुम्हें याद करवाए हैं, बहुत स्लो करवाया है। अगर मैं वो असाइनमेंट ना देती तो फिर आज तो ये सीधा, वैसे तो यहीं से स्टार्ट होना बनता था टॉपिक। वो असाइनमेंट तो मैंने वैसे ही करवा दी तुम्हें, जर्नल।
इतना बेटा थोड़ा ना फास्ट होना पड़ेगा। एक्चुअली आपका जो सिस्टम है ना वो फास्ट है, ये 9th 10th नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे को क्या, मैं तो स्लो करा दूंगी, मेरा क्या जाएगा, एक लेक्चर और ऐड हो जाएगा उसमें। और बेटा थोड़ा सा तुम्हें शार्प लर्नर बनना पड़ेगा, क्विक लर्नर्स बनना पड़ेगा, और वो मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर दिस सिस्टम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो हैबिट चेंज करो अपनी थोड़ी सी। ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत होती है, आई डू अंडरस्टैंड, ठीक है। 9 एकदम 10 से जब +1 में आते हैं और इतनी भारी भरकम चीजों का जब बम्बार्डमेंट होता है, तो मुझे पता है तब भी बच्चों को अजीब सा लगता है हो क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि 10th का सिलेबस होता है हल्का फुल्का सा रट्टे रुट्टे टाइप, और इधर से आती है तो एकदम से बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है, हाई बिल्कुल लेवल, बहुत हाई लेवल हो जाता है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस बेटा, जो आप डिमांड मेरे से कर रहे हैं ना, वो घर में होमवर्क है आपका, उसको प्रैक्टिस करो घर में, ठीक है। नहीं तो फिर एप्लीकेशन पार्ट पे कम काम होगा। अब आप देखो, जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया, अब हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। अब इसको C नंबर दे दो, ये C ऑर्गेनिक क्लास है हमारी। अब इस C ऑर्गेनिक क्लास में क्या आएगा, आईयूपैक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स अब हम डाल रहे हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये टाइप, पहले हम टाइप 1 वाले लेंगे, ठीक है, टाइप 1 वाले लेंगे, फिर हम करेंगे टाइप 2 टाइप 3 वालों का, ठीक है। अब आप हेडिंग दे लो अपनी नोटबुक्स पे, यहाँ पर ये पेज नंबर डाल देना, ये वाला, ये देखो ये रूल नंबर 1 शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर आप C कैटेगरी लिख दो, यहाँ पर C कैटेगरी लिख दो। इसमें क्या लिखो, आईयूपैक रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ मेरे साथ, आईयूपैक रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing type 1 functional group, containing type 1 functional group, containing type 1 functional group, IUPAC rules of organic compounds containing type 1 functional group। ठीक है, अब ये जो टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप है, ये तो एज अ साइड चेन ही होती है ना, ब्रैकेट में लिख लो साइड चेन, ये तो साइड चेन है, और ये भी लिख सकते हो, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। अब रूल्स क्या है इसके लिए, व्हाट आर द रूल्स हियर नाउ। देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, वो कहता है अगर 2 substituents are present on the same position from the different ends, then the priority is decided on the basis of alphabetical order। अब क्लोरीन और ब्रोमीन टाइप 1 के अंदर आते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 लगाओ, व्हाट इज द रूल नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, ठीक है। अब नंबरिंग करनी है, नाउ आई हैव टू डू द नंबरिंग। नंबरिंग में 2 प्रोबेबिलिटीज है, क्या, 1 2 3 4 5, इससे लोकेंट क्या बन रहे हैं मेरे, 1 and 5। यहाँ ब्लैक वाली जो इन्होंने की हुई है, इसमें भी क्या बनेंगे, 1 and 5। अब सेम लोकेंट बन गए। अब ये लोग कौन है, इनको सर्कल में डालूंगी मैं। क्यों डाला मैंने इनको सर्कल में, क्योंकि ये साइड चेन्स है। तो तुमने पढ़ा था, अगर साइड चेन्स को सेम लोकेंट मिलता हो तो कैसे डिसाइड करना है, किसको कम नंबर देना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अगर Br साइड चेन है, उसके लिए हमने प्रीफिक्स क्या यूज करनी है, ब्रोमो, और Cl के लिए क्या यूज करनी है, क्लोरो। मुझे ये बताओ, B पहले आता है कि C, B पहले आएगा, तो उसको नंबर कम दिया जाएगा। तो कौन सी नंबरिंग फॉलो करनी है, ये वाली, ब्लैक वाली। इसको क्रॉस लगाओ, इसको ये टिक करो, ठीक है। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, देखो नाम क्या आएगा, 1 ब्रोमो, लिख लो मेरे साथ, इन्होंने लिखा नहीं हुआ, 5 क्लोरो 5 पे क्या आ गया, क्लोरो पेंटेन। वर्ड रूट क्या आएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सैचुरेटेड है एन। 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, मेरा क्या आ गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स, पेंट क्या आ गया, वर्ड रूट, एन क्या आ गया, प्राइमरी सफिक्स। बोलो एग्री करते हो, पुराने वाला ही रूल है ये तो। यस मैम। ये तो टाइप 1 जो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो साइड चेन्स, ये जो तुमने साइड चेन को ट्रीट किया था वैसे इनको ट्रीट करना है, सेम। अब रूल 2 क्या कहता है
कि अगर मल्टीपल बॉन्ड और टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप दोनों एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाए, क्या बोला मैंने, दो चीजें एक ही कंपाउंड में आ जाए, कौन कौन सी दो चीजें, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल, और साथ में टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप यानी कि साइड चेन, फिर किसको प्रेफरेंस देनी होती है, मल्टीपल बॉन्ड को। प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड। प्रायोरिटी देने का मतलब क्या होता है, कम लोकेंट देना। प्रायोरिटी देने का मतलब क्या, प्रायोरिटी देने का मतलब क्या, कम लोकेंट असाइन करना, कम लोकेंट असाइन करना। बेटा किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रही है, म्यूट मोड में जाओ। कम लोकेंट असाइन करना, प्रायोरिटी का मतलब ये है, द प्रायोरिटी इज गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। अब सबसे पहला रूल नंबर 1, सिलेक्ट द मेन चेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन विच कंटेन्स द मल्टीपल बॉन्ड। तो ये बनेगी, देखो मेरी, एग्री। अब नंबरिंग है, एक तो इन्होंने करी हुई ब्लैक वाली, एक मैं ब्लू वाली कर देती हूँ ऑपोजिट साइड से। 1 2 3 4 5। अब देखो अगर मैं ब्लू वाली नंबरिंग करती हूँ तो लोकेंट क्या आएगा, साइड चेन का लोकेंट 1 है और डबल बॉन्ड का लोकेंट क्या है, 3। अच्छा अगर ब्लैक वाली नंबरिंग करती हूँ, दिव्यांश गुप्ता, दिव्यांश गुप्ता, मीटिंग से। दिव्यांश अपना माइक म्यूट करो। कोई फ्रेंड है उसका? यस मैम मैं हूँ। तो बोलना उसको फिर। मैम मेरे पास फोन नहीं है अभी कॉल करने के लिए। मैम मैं करता हूँ कॉल में 2 मिनट। हाँ उसको बोलो, वो खुद, इसका मतलब वहां पे है ही नहीं है, मीटिंग ऑन करके भागा हुआ है। मैम आप म्यूट कर दो उसको। मैं रहने दो मैम, कुछ बोल रहा होगा हमें समझाएगा। हाँ जी, रूल क्या चल रहा है हमारा कि अगर दोनों चीजें एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, दो चीजें कौन सी, मल्टीपल बॉन्ड और टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप यानी कि साइड चेन, तो हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, हमने प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है। उसमें लोकेंट रूल वगैरह नहीं देखना होता। जैसे कि ये देखो, अब तुम अगर लोकेंट रूल देखो, इसका 2 आ गया और इसका क्या आ गया, 5, ठीक है ना, नहीं देखना। अब कोई लोकेंट रूल नहीं देखने हैं तुमने, कोई लोकेंट रूल नहीं देखने हैं ऐसी सिचुएशन में। सिंपल सीधा रूल है क्या, अगर डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया और साइड चेन आ गई, अपने को कम नंबर किसको देना है, डबल बॉन्ड को। ऐसा करते हुए चाहे लोकेंट रूल को वॉयलेट हो जाए, कोई लेना देना नहीं है लोकेंट रूल का, खत्म हो गया। लोकेंट रूल कब लगाना था, जैसे सैचुरेटेड में लगा तुम्हारा, है ना, अनसैचुरेटेड में लगा, 2 साइड चेन ऊपर आप देख रहे हो वहां लगा। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया और तुम्हारा साइड चेन आ गई, फिर नहीं लोकेंट रूल लगाना। फिर सिंपली क्या रूल लगाना है, हर हाल में किसको कम नंबर देना है, मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है। तो फिर मैं कौन सी नंबरिंग फॉलो करूंगी, बोली इसका नाम क्या रहेगा, फिर देखो नाम क्या आएगा इस कंपाउंड का, 5 क्लोरो C कैपिटल, 5 पे क्लोरो, ये क्या है अपनी सेकेंडरी प्रीफिक्स साइड चेन। प्राइमरी प्रीफिक्स तो आनी नहीं है क्योंकि जो अपनी मेन चेन है वो ओपन चेन है। तो वर्ड रूट क्या आएगा इसके लिए, वर्ड रूट आ जाएगा अपना पेंट, और प्राइमरी सफिक्स में अब क्या है, अब जो आपकी पेरेंट चेन है उसमें डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और उसका लोकेंट क्या आएगा, 2 पेंट 2 इन, ये अपनी क्या आ गई प्राइमरी सफिक्स। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई? यस मैम। तो बहुत इजी है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। अब आगे देखें आप, रूल नंबर 3। अभी आप खुद ट्राई करें, यहां मत देखें, डोंट लुक एट हियर, इनको मत देखो, खुद ट्राई करो, डू इट योरसेल्फ, करो जरा।
और देखो तुम्हें दिक्कत आती है फिर मुझे बताओ, मैं बताती हूँ। और अब हमने सी कैटेगरी, वो क्या थी? ए कैटेगरी थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सी में टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और साथ में मल्टीपल बॉन्ड्स वगैरह भी आ गए। टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इकट्ठे आ गए। तो रूल क्या लगाना है? सिंपली डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, यानी कि सिंपल बात करें मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। अब जैसे ये नाम तो सीधा ही क्लियर है, फर्स्ट वाला क्या आएगा? 2 फ्लोरोपेंटेन, है ना। उससे अगला देखो, इसको क्लियर करो बेटा पहले। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। हाँ जी। डोंट लुक एट द आंसर्स, काइंडली डोंट लुक एट द आंसर्स, बिल्कुल मत देखो आंसर्स। खुद ट्राई करो। नहीं, पहले लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन लूं। ये बन गई मेरी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। अब नंबरिंग करनी है। अब देखो मुझे क्लियर कट दिख रहा है, देखो बेटा अब नंबरिंग में 1 2 3 है ना, और इधर 1 2 दिख रहा अपने को, तो क्लियर है। फिर मैं ये वाली नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 5 6 7। Cl का नाम क्या होता है? Cl के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करनी होती है? क्लोरो। F के लिए क्या यूज करनी होती है? फ्लोरो। क्या आ जाएगा फिर मेरा? पहले किसको लिखना है? C को या F को? C को। फ्लोरो वाले को। तो वो कितना, उसका लोकेंट क्या है? 5। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा अपना? 5 क्लोरो 2 फ्लोरो हेप्टेन। बात समझ में आई? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम लेकिन सी पहले नहीं आता। हाँ, तो C पहले लिखा मैंने। नहीं तो फिर उसके अकॉर्डिंग 1 नीचे से शुरू नहीं करेंगे नंबरिंग? अकॉर्डिंगली नीचे से नंबरिंग शुरू नहीं करेंगे? अगर चल तू करके देख ले, नीचे वाली ये वाली नंबरिंग करके देख ले, बनना ही। ये देख 1 2 3, वो तो तब करते हैं ओहो जब लोकेंट सेम हो, या तो लोकेंट ही डिफरेंट है। जो तू बात बोल रहा है ना वो तब करते हैं अगर लोकेंट सेम बनता हो। ठीक है। ठीक है। अब ब्लू वाली नंबरिंग करेगा तो लोकेंट क्या बन रहा है? ब्लू वाली नंबरिंग से 2 बन रहा है और क्या बन रहा है? 5। अगर तू रेड वाली नंबरिंग कर रहा है तो लोकेंट एक 3 आ रहा है तेरा और एक क्या आ रहा है? 6। तो फिर मैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के साथ जाऊंगी ना। ठीक है। ठीक है। जो बात आप कह रहे हो वो तब वैलिड है अगर दोनों मेरा लोकेंट सेम बन रहा हो तब, जैसे कि वो फर्स्ट वाले में रूल नंबर 1 में बना था। ठीक है, हो जाएगा। अब इसका बताओ, थर्ड वाले का देखो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। अब देखो तुम नंबरिंग, ये अपने दोनों क्या आ गए? साइड चेन आ गए, सर्कल। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो लोकेंट कहां से आ रहा है? एक थर्ड है और एक अपना क्या है? फिफ्थ। और अगर हम दूसरी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ग्रीन वाली नंबरिंग करो तो अब लोकेंट सेम आ गया ना। अब लोकेंट सेम आया ना, अब किसको कम नंबर देना है? क्लोरो वाले को। क्लोरो वाले को। अब क्लोरो वाले को कम नंबर देना है। समझ गया तरन जो तू बोल रहा था? यस मैम। अब देखो इट्स 3 क्लोरो 5 फ्लोरो हेप्टेन। डन। और आप बार बार लिख सकते हैं कौन है ये 3 क्लोरो 5 फ्लोरो? हु इज दिस? सेकेंडरी प्रीफिक्स। हेप्ट कौन है? एन कौन है? प्राइमरी सफिक्स। बार बार लिखो, याद होगा। IUPAC नेम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगले वाला देखो, गो फॉर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। सबसे लंबी देखो ये वाली बन रही है मैम, उल्टा यू। ये बन रही है 7 कार्बन की। यस मैम। जो बच गया सर्कल में डाल दो।
कितनी साइड चेन्स, और ये कुछ सिमेट्रिकल सा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैं चाहे इधर से स्टार्ट करूं चाहे इधर से करूं, लोकेंट सेम ही मिल रहे हैं। हाँ जी बोलो, दिख रहे हैं? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी वाली कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। क्या करते हो? सही, तो नाम क्या आ जाएगा फिर इसका? 3,5 NO2 के लिए क्या प्रीफिक्स होती है? नाइट ना, नाइट्रो 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 नाइट्रो। और CH3 के लिए क्या आ जाएगा? मिथाइल मिथाइल तो क्या आएगा इसका नाम? M पहले लिखोगे क्या N लिखोगे? M तो फिर क्या आ जाएगा? 3,5 क्या आ जाएगा? 3,5 डाइमिथाइल, ठीक है, 3,5 डाइमिथाइल 4 नाइट्रो हेप्टेन, 3,5 डाइमिथाइल 4 नाइट्रो हेप्टेन हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी इसको अल्फाबेटिकली लेने के लिए हमने इसका डाई काउंट किया या नहीं किया? नहीं किया, सिंपल साइड चेन है, सिंपल साइड चेन का बिल्कुल नहीं लेते हैं डाई। कल बताया था जो सिंपल साइड चेन है ना, अब ये यस मैम। सिंपल साइड चेन के डाई ट्राई के DT को नहीं लेते हैं, वो तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन होती है फिर लेते हैं। ओके मैम, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो करा है M और N के बीच में कंपैरिजन करके लिखा है। क्लियर? ओके मैम। चलो इतना क्लियर कर दूं? यस मैम, यस मैम। चलो आगे चलो, अब मैं नहीं कर रही हूँ, अब तुम लोग करोगे। मैंने करके दिखाया तुम्हें 4, अब करो तुम, और इनको क्रॉस कर लो। डोंट लुक एट, इनको नहीं देखना तुम लोगों ने, बिल्कुल नहीं देखना है। ऐसे मैं कर रही हूँ, हटा रही हूँ। अपनी शीट भी अगर ओपन करिए, डोंट लुक, अपने आप करो। 6th वाला देखो पहले, करो एक बार, ट्राई तो करो। यहाँ अच्छा तुम ये कह रहे हो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर बता देती हूँ बेटा, ये डबल बॉन्ड है। तुम कार्बन की कोवैलेंसी से भी चेक कर सकते हो। वो वही तो तुमने ढूंढनी है, वो पेरेंट चेन लोगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को कवर करेगी, चाहे छोटी क्यों ना हो। हाँ तो फिर वो तो फिर कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो जाएगी, और वो फंक्शनल ग्रुप साइड चेन वाला ही तो है, टाइप 1 है ना वो, तो फिर कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो गई ना इसकी। कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं कल सिखाया था मैंने। हाँ जी, करंट डिस्कस। यस
5th में तुम देखो ना क्या क्या गिवन है तुम्हें एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है और टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप भी है। तो पहले तो तुम उसको मेन चेन लोगे जो मल्टीपल बॉन्ड को कवर करेगी, तो वो मेरी कौन सी बन जाएगी, ये वाली। जो बच कुछ गया साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, तीनों साइड चेन बन गई। अब बात आती है नंबरिंग की, तो मैंने सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल बताया तुम्हें। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए और साइड चेन आ जाए, कम नंबर किसको देना है, तो आसान है ये तो सबको, ये तो बहुत इजी है। इसको ये तो पहले वाले रूलों से ज्यादा इजी है कि अगर साइड चेन और मल्टीपल बॉन्ड लिखे सबसे कम नंबर किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड को। तो सीधा 1 2 3 4 5 6, तो बोलो क्या नाम आएगा। तो अब इनके नाम भी तो लिखो, ये तुम्हारी साइड चेन के नाम क्या है, इसका नाम क्या है इथाइल, इसका नाम क्या है एट्रोसो, और इसका नाम क्या है आइडो। आयोडो। तो फिर देखो ना सबसे पहले कौन आता है, ई आई के एन, ई, एबीसी कर रहे हो, ई पहले आएगा, तो 2 इथाइल, फिर कौन आएगा आई के एन, आई, 2 इथाइल, 4 आइडो, 6 नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, हेक्स 1 इन। क्या कहते हो। यस मैम। नेक्स्ट 6th देखो, यहां पर अब आप नोटिस करो, यहां पर आप लिखो रूल, आप क्या लिखो यहाँ पे, यहां पर आप लिखो take that chain as parent chain which contains maximum number of multiple bonds, which contains maximum number of multiple bonds, which contains maximum number of multiple bonds in spite of being short. चाहे वो छोटी क्यों ना हो, बात समझ रहे हो। तो मैं फिर क्या करूंगी, देखो मैं इसमें अब पेरेंट चेन किसको लूंगी, जिसमें सारे डबल बॉन्ड कवर हो जाए, ये वाली। अब लेंथ में देखो कितने कार्बन आ रहे हैं इसकी, 1 2 3 4। अगर आगे जाती 1 2 3, वो 5 नहीं बन रहे थे, पर 5 की चेन बनाते हुए एक डबल बॉन्ड छूटना क्या, वो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। उसको एज अ पेरेंट चेन लेना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को कवर करेगी इन स्पाइट ऑफ बीइंग शॉर्ट, कोई लेना देना नहीं, छोटी बन जाएगी। अब देखो क्या होगा, अब यू हैव टू डू द नंबरिंग। तो नंबरिंग में कुछ क्लियर सा दिख रहा है, ये 1 आएगा देखो, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को नंबर भी कम मिल रहा है और इस साइड चेन को, अब ये 2 साइड चेन्स बच गई मेरी जो कवर नहीं हो पाई, ठीक है। अब उनमें से एक साइड चेन कॉम्प्लेक्स है, ये तो सिंपल है, सीधा इसका नाम क्या रहेगा, क्लोरो। अब ये कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, और कॉम्प्लेक्स साइड चेन का वो कार्बन जो मेन चेन से कनेक्टेड है उसको क्या नंबर देना है, 1 2। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 3 लोकेंट से कॉम्प्लेक्स साइड चेन निकल रही है जिसका नाम क्या है, 2 क्लोरोइथाइल, और 1 पे क्या है, क्लोरो, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, देखो ध्यान से, 1 क्लोरो 2 क्लोरोइथाइल। अब तुम कहोगे दोनों का CC है ना,
तो किसको पहले लिखना है? कल मैंने बताया था नंबर अगर हम अल्फाबेट के बेसिस पर डिसाइड ना कर पाए तो हम किसको देख लेते हैं? लोकेंट को। जिसका लोकेंट कम है उसको पहले लिखते हैं। तो 1 क्लोरो 3 से कॉम्प्लेक्स साइड चेन निकली, उसका नाम क्या है? 2 क्लोरोइथाइन। वर्ड रूट क्या आएगा 4 के लिए? प्यूट। और 2 डबल बॉन्ड है तो 2 लोकेंट आएंगे। 1 3 डाइईन। तो डाइईन जो है मेरा, ये कौन है? प्राइमरी सफिक्स। ये वोवल से नहीं शुरू हो रही ना, तो मुझे वर्ड रूट में क्या ऐड करना पड़ा? एक्स्ट्रा ए ऐड करना पड़ा। क्या कहते हो? समझ आया? अभी यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा रही हूँ। अब आपके घर से ये प्रैक्टिस करके आनी है बेटा। जितने ये सारे ऑलमोस्ट मैंने ही करवाए हैं, आप देख रहे हो। आप खुद करेंगे एक बार दोबारा, फिर दोबारा रूल्स को रिवाइज करें सारे का सारा कंप्लीट, और ये सारे ट्राई करके आए अपनी तरफ से। और ये टेबल बेटा जो पेज नंबर 20 और 21 पे मैं बार बार कह रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में अगर ये टेबल आता होगा तो फास्ट होंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो देख देख के तो लिख ही सकते हो, वो तो कर ही सकते हो, पर अल्टीमेटली संडे को तो टेस्ट होना ही है। इस संडे, नेक्स्ट अगले संडे, तो वहां तो ये टेबल मिलने नहीं है, वो तो दिमाग में ही होने चाहिए, तो ही काम होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे नॉमेनक्लेचर का अगर तुमने ये टेबल याद ना किए तो। अभी छुट्टी भी है कल तुम लोगों को, ठीक है? तो अच्छे से इसको कर लेना, राइट? मैम जी बेटा। मैम पेज नंबर 21 पे जाना। हाँ जी, इसको क्लियर कर दो एक बार। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, साइड चेन और डबल बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी देनी है? डबल बॉन्ड को। और मैम साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप में से? फंक्शनल ग्रुप को। ओके। हाँ जी बेटा बताइए। 21 पेज पे जाओ, पेज 21 पे। ओके हाँ जी बताओ बेटा। मैम यहाँ पर आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 नहीं हो रही? नहीं बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है बेटा। ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसके ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज आता है और इसके ऊपर -1 होता है। आप P3 बैच के हैं ना? नो मैम, P2। P2 तो बेटा आपने बॉन्डिंग पढ़ी होगी ना, केमिकल बॉन्डिंग में। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है ना बेटा, वो 4 हो सकती है ना। तो जब नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है ना, तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 आता है। अगर नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है ना, तो उसके फॉर्मल चार्ज 0 होता है। अगर कोवैलेंसी 4 हो जाए ना, मैक्सिमम 4 ही हो सकती है, उसके आगे नहीं हो सकती, तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 आता है। और अगर 2 कोवैलेंसी हो तो उसके ऊपर जो चार्ज है -1 आता है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैम जी मैम, एक बार आप व्हाइट बोर्ड दिखा दोगे? हाँ श्योर श्योर। रुद्राक्ष, आर यू देयर? यस मैम। बेटा ये 4 ही पेजेस हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले रहा हूँ। मैम ग्रुप में कल की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना प्लीज। मैंने करी है, कर दी है बेटा। ओके मैम, आई चेक। कल की स्क्रीनशॉट भी कर देना। एक मिनट हाँ, ये ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है। डन मैम, हो गए। ठीक है, ओके जी। हो जाएंगी अभी? हाँ, तुम लोगों से तो हो सकती हैं, तुम लोगों से तो हो सकती हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।